हे एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मॉम एंड अंशी। सो आज का व्लॉग है स्पेशली छठ पूजा का व्लॉग। और छठ पूजा जो होता है ना, वो हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है। जो भी बिहार, झारखंड, यूपी के लोग होते हैं ना, उनका ये सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। ये इसको हम लोग पर्व नहीं, महापर्व बोलते हैं। और मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत सारे मतलब बचपन से जो होता है ना, मतलब कज़न्स लोग के साथ, फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ छठ घाट जाना, मतलब बहुत 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 मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं छठ पूजा के। ये फेस्टिवल का हम लोग बोल सकते हैं हम लोग साल भर वेट करते हैं। इस साल क्या है ना, मेरे ससुराल में नहीं हो रहा है छठ पूजा, तो मेरे मायका में हो रहा है, जो कि जमशेदपुर में, टाटा नगर में। सो इसलिए ना इस बार हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर छठ पूजा में। वहाँ पे मेरी मम्मी और मेरी भाभी, वो लोग दोनों जन छठ पूजा करते हैं। तो इस साल हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर। और छठ पूजा की छुट्टी भी ऐसा हो गया ना कि मतलब थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी मिल गई है एंड सैटरडे संडे छुट्टी है। सो 4 दिन की छुट्टी मिल गई है। जो मज़ा आ रहा है ना, सोच सोच के अभी से इतनी खुशी हो रही है। ये जो कंटिन्यूस वाले छुट्टी मिल जाते हैं ना, मज़ा आ जाता है। सो हम लोगों ना यहाँ पे अंशिका का हेयर स्टाइल बना रहे हैं। उसके बाल थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो अभी क्या है ना, खुला छोड़ देने पे ना मतलब बहुत कर्ली हो जाते हैं और सही नहीं रहता है। उसको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो आज मेरे हस्बैंड बोले आज उसका हेयर स्टाइल हम बनाएंगे। और हेयर स्टाइल बन रहा है, मतलब कभी बाल स्ट्रेट हो रहा है, कभी बाल ब्लो ड्राई हो रहा है। मतलब पूरा फुल ऑन दोनों जन का ना यही ड्रामा चलते रहता है। मेरे हस्बैंड का ऐसा होता है ना कि वो जब भी खाली रहेंगे, जब फ्री है, तो मतलब अंशिका के साथ कुछ ना कुछ, वो बोलते हैं ना, इसी टाइप का कुछ ना कुछ हरकत करते रहेंगे। तो अभी आज उनका मन में आया है कि मेरे को इसका हेयर स्टाइल बनाना है। तो अब बाल उसके छोटे से हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कर्ली हो गए हैं, बट उसको ना वो लेके ब्लो ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेट करेंगे और स्ट्रेट करके उसके बाद पता नहीं क्या ही उसका हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो मैं भी छोड़ दी हूँ कि भाई ठीक है भाई, तुम लोग दोनों अपना जो करना है करो। और मैं लग गई हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि 4 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर। तो छठ पूजा तो 2 दिन हो जाएगा और बाकी फिर है ना 2 दिन का हम लोगों का और भी कुछ प्लान्स है। एक्चुअली वहाँ जाते हैं ना जमशेदपुर, तो और भी थोड़े फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। तो और मैं जा भी रही हूँ, थोड़े दिन के बाद ही जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, आई थिंक मैं दुर्गा पूजा के टाइम गई हुई थी। हाँ, दुर्गा पूजा के टाइम मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गई थी वहाँ पे। तो दुर्गा पूजा में ही गई थी, अभी रिसेंटली गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमेंगे फिरेंगे। 2 दिन तो छठ पूजा में रहेंगे और उसके बाद 2 दिन थोड़ा सा जो भी हम लोगों का फ्रेंड्स है, फैमिली है वहाँ पे, वो लोगों से भी मिल लेंगे। और आज ना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, जो नहाए खाए होता है ना, उसका फ़ोटोज़ मम्मी ने और भाभी ने भेजा। नहाए खाए में एक्चुअली छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। तो पैकिंग तो मेरी हो गई है और अंशिका भी रेडी हो ही चुकी है। बस इसका जो हेयर स्टाइल बन रहा है, इसके डैडी जो बना रहे हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फटाफट निकल जाएंगे। शाम का टाइम हो गया है, तो एक्चुअली 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने भी किचन वगैरह सब कुछ फ्रिज क्लियर कर दिया है। और थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम लोगों ने ना रास्ते में, ये एक होटल था, बहुत अच्छा खाना मिला, यहाँ पे खाना खा लिया। और क्या? यहाँ पे हो नहीं, हम रहा पास है नहीं जा रहे हमारा हैं। फेवरेट काम। नहीं नहीं, ये बन रहा है ठेकुआ, सबको कर लेंगे, जो थोड़ा कि सा छठ प्रसाद पूजा बनाने का तक का। मेन प्रसाद हमको होता पास नहीं है। जाना है इसीलिए। छठ पूजा जो होता है ना, उसमें मतलब सारी चीज़ें, जो भी प्रसाद बनाना हुआ, मतलब गेहूँ धुलने से लेके आटा पिसवाना, प्रसाद बनना, सब कुछ ना बहुत ही मतलब प्रॉपर तरीके से होता है। ये बाकी फेस्टिवल से ना थोड़ा सा मतलब अलग होता आप है। लोग का जब लेंगे तो बता इसमें देना। सब चीज़ बहुत ध्यान से करना पड़ता है। सो यहाँ पे ना इतना सारा जो ठेकुआ का प्रसाद होता है ना, वो हो चुका है, बट इतने से होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को बांटना भी पड़ता है। छठ घाट में भी जो लोग आते हैं उनको भी देना होता है। और फिर हम लोग भी जैसे अभी जाएंगे, तो हम लोग भी कुछ प्रसाद लेकर जाएंगे। मतलब बहुत बांटना भी होता है, तो घर के लिए भी बनता है, सबके लिए बनता है, तो अच्छा खासा अमाउंट में बनाना पड़ता है। और ये जो ठेकुआ होता है ना, इसका मतलब हम लोग साल भर वेट करते हैं। आप ऐसे कभी भी मतलब साल भर में कभी भी आप बना सकते हो ठेकुआ, लेकिन ये जो मतलब टेस्ट आता है ना, ये मतलब अलग ही लेवल का होता है।
और बहुत मज़ा आता है। मतलब हम लोग क्या करते थे ना जब छोटे थे, तभी से इसको नहा के, हाँ, और प्रसाद भी जो होता है ना, आप ऐसे नहीं बना सकते हो। आपको नहा धोकर अच्छे से साफ़ कपड़े पहन के और उसके बाद फिर तब आपको प्रसाद बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही बैठ गए और प्रसाद बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो आटा भी रहता है ना, इसका गेहूँ अलग से धुलता है, बहुत तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से इसको सुखाया जाता है। और जब तक गेहूँ मतलब सूखते रहता है, एक जन हम लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि इसमें मतलब चिड़िया भी मतलब नहीं आनी चाहिए, कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें बिठा दिया जाता था, हमारा ड्यूटी रहता था कि देखते रहो गेहूँ में कोई चिड़िया वगैरह कुछ भी टच नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आटा पिसता था। और उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे मेरी भाभी और उनकी उसकी 2 फ्रेंड है, मतलब हमारे सोसाइटी की हैं, वो लोग भी आई हुई है हेल्प करने के लिए। और मम्मी ना यहाँ पे जो मतलब दौरा लगता है जिसमें प्रसाद जो भी जाता है, तो सारे फ्रूट्स को ना जो भी प्रसाद में चढ़ते हैं, नारियल हुआ, फिर गागल, मतलब सारे ही फल होते हैं, सेब, संतरा, तो जितने भी सारे फ्रूट्स होते हैं ना, जो भी मतलब सूप में चढ़ते हैं, वो सारे फ्रूट्स को अच्छे से एकदम धो के, और उसके बाद अभी मम्मी इसको क्या कर रही है, देखिए सारे को ना धो धो के अच्छे से रख दे रही है। और यहाँ पे अभी चल रहा है वही हमारा ठेकुआ प्रसाद जो बनता है। और ये जिस दिन बनता है ना, तो जैसे 2 दिन होते हैं। एक दिन होता है जिस दिन शाम वाला अर्घ पड़ता है, और एक दिन होता है जिस दिन सुबह वाले अर्घ पड़ता है। तो सुबह वाले अर्घ के दिन ही आपको फिर वो ठेकुआ का जो प्रसाद बना है ना, वो मिलता है बाकी सारे फ्रूट्स वगैरह के साथ। तो इसको हम लोग शाम वाले अर्घ से पहले ही बनाते हैं। यहाँ पे ना जल्दी-जल्दी भाभी और मम्मी दोनों सूप जो होता है ना, सूप में को सजा रही है। हम क्योंकि हम लोगों को अब थोड़े देर में ही निकलना है। 3 साढ़े 3 बजे हम लोग निकल जाएँगे। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे सोसाइटी का जो स्विमिंग पूल है ना, वहीं पे जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे सजा के इसको बनाया हुआ है स्विमिंग पूल को। अभी तो शाम का टाइम हो गया है, सुबह वाले दिन ना और भी सुंदर लगता है, जो सुबह वाला अर्घ रहता है। ये जैसे शाम को भी अर्घ पड़ रहा है, उसके बाद अब सुबह में पड़ेगा। और ये रही मेरी अंशिका, इसको भी ना रेडी कर दिया है, और ये तो मतलब खूब मज़े में है। और ये रही मेरी प्यारी मम्मी, वो भी अभी पानी में चली गई है, सूर्य भगवान का वेट कर रही है उनको अर्घ देने के लिए। और बाकी भी बहुत लोग किए हुए हैं छठ पर्व। ये मतलब देखिए सोसाइटी के ना बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी जो लोग छठ पूजा यहाँ पे करते हैं ना, वो लोग भी आए हुए हैं। बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आए हुए हैं, जिनके यहाँ नहीं होता है या नहीं हो रहा है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे भी ना मतलब अच्छे खासे लोग अमाउंट में आ जाते हैं। और यहाँ पे ना एक हमारे बगल में ही आंटी है, वो भी आई थी मिलने के लिए अंशिका से, और खूब सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी हम लोगों ने क्लिक कराया। बहुत मज़ा आ रहा था। मैं भी बहुत दिन के बाद सबको इससे मिल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और होता क्या है ना, छठ पूजा का मतलब जैसे हम लोग पहले क्या होता था ना, घाट जाते थे, बट अभी क्या है ना, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम रहता है। जैसे मेरे पापा की भी तबीयत उतनी सही नहीं रहती है, तो इस वजह से ना हम लोग यहीं पे स्विमिंग पूल में ही आ जाते हैं। थोड़ा उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है, अदरवाइज़ थोड़ा घाट जाने में ना उनको प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, यहीं पे हम लोग जब से यहाँ जमशेदपुर में आए ना, तब से हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। और यहाँ पे अंशिका भी देख रही है कि भाई हो क्या रहा है ये सब, मतलब इतने सारे भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, और उसको खूब मज़ा आ रहा था। मतलब ये तो सबके साथ ना खूब एकदम घुल मिल गई थी। और यहाँ पे ना हम लोग जैसे जितने सूप होते हैं ना, वो सूप को अच्छे से ऐसे सजा देते हैं। जिस तरफ से सूर्य भगवान है उस तरफ ही करके उसको हम लोग रख देते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो ना इस डायरेक्शन में, सुबह में देखोगे दूसरे डायरेक्शन में रहेगा। छठ पूजा जो होता है ना, वो बहुत ही टफ़ फास्टिंग होता है, क्योंकि आप नॉर्मली जो भी फास्टिंग होता है, जो भी निर्जल व्रत होता है, जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, वो सारे ही टफ़ होते हैं। लेकिन छठ पर्व जो होता है ना, वो बहुत टफ़ है, क्योंकि एक तो आपको सारी ही चीज़ें बहुत मतलब तरीके से करनी है। कोई भी चीज़ आपको जूठा टच नहीं होना चाहिए, एकदम नहा धो के प्रॉपरली आपको करना है। और
दूसरा चीज़ क्या होता है, जैसे नहाए खाए के दिन लौकी भात बनता है, लौकी की सब्ज़ी होती है, चावल बनता है, नहा धोकर जो भी व्रत करते हैं और घर वाले लोग भी उसको खाते हैं। उसके बाद से ना नेक्स्ट डे से वो फास्टिंग शुरू हो जाता है। आपको पूरे दिन निर्जल हैं और उसके बाद फिर रात में आप जो खीर का प्रसाद बनता है, खीर और रोटी वो खाते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर आप पूरा निर्जल व्रत हो और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह आप सूर्य भगवान को अर्घ दे के तब अपना फास्टिंग खोलते हो। ये है मेरी भाभी और इसने भी ना मतलब कुछ साल पहले छठ पूजा उठाया है। जैसे हमारे में क्या होता है ना, आप छठ पूजा उठा के उसको मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल किया, 1 साल नहीं किया या फिर 2 साल करके छोड़ दिया, आपको कंटिन्यूअसली करना होता है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी रही, मम्मी भी अभी सूप जो है ना, सूप लेके अभी सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। इस तरीके से ना राउंड राउंड गोल घूम के और उसके बाद फिर अर्घ देते हैं। तो सूप है ना, सूप में ही हम, आप देखो उसमें सारा फल है, फिर फूल माला होती है, दिया होता है और ठेकुआ होता है। ये सारा जितना कुछ है ये सारा हमारा द्वारा में होता है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो छठ पूजा है ना वो एक अलग ही तरह का हमारा फेस्टिवल हो जाता है। बाकी सब फेस्टिवल का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन छठ पूजा जो है ना मतलब स्पेशली मुझे इतना पसंद है ना, मैं साल भर वेट करती हूँ। जैसे दुर्गा पूजा आता है ना, बस लगता है चलो दुर्गा पूजा खत्म हुआ, अब दिवाली आएगा और उसके बाद छठ पूजा, और छठ पूजा खत्म होता है उसके बाद तो इतना खाली खाली लगता है ना, लगता है कि अब तो भाई सीधे अब 1 साल के बाद आएगा। मतलब जैसे बंगाली लोग का होता है ना, वो लोग जैसे दुर्गा पूजा का वेट करते हैं, हम बिहारी लोग छठ पूजा का वेट करते रहते हैं कि कब आएगा। और ये रही मेरी अंशिका, वो देख रही है अपनी मम्मा को और अब वो भी जो है ना सूर्य भगवान को अर्घ दे रही है। और अंशिका की भी ना ये पहली छठ पूजा है, तो इस बार खैर ये चीज़ था ना, बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, पता नहीं क्यों। मैं तो इसके वुलन कपड़े वगैरह सारा कुछ लेकर आई हुई थी, मुझे लगा कि थोड़ी ठंड होगी, और मतलब रांची में तो फिर भी थोड़ी बहुत ठंड थी। जमशेदपुर में तो मतलब ठंड का कोई नामो निशान ही नहीं था, लग ही नहीं रहा है कि नवंबर का मंथ है। हम लोग फ़ैन ऑन करके सो रहे थे, इतनी गर्मी थी। बट ठीक ही है, चलो अच्छा है, मेरे बच्चे के लिए ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ क्योंकि ना उसे ऑलरेडी थोड़ी सी सर्दी हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मतलब थोड़ा वेदर चेंज होने से होता है ना कि बच्चे लोगों का थोड़ा हेल्थ अफेक्ट होता है, और अभी क्या है कि हम लोगों को थोड़ा बाहर घूमने के लिए भी जाना है नेक्स्ट वीक, तो इसलिए भी ना थोड़ा सा डर डर के थोड़ा सा संभाल के ही मैं उसको रख रही हूँ अभी। और ये है मेरा प्यारा भैया, और हम लोगों का थोड़ा सा ड्रेस हो गया है मैचिंग मैचिंग, हम लोग का भैया ने भी भैया और कलर मैंने मैचिंग भी मैचिंग हो थोड़ा गया सा थोड़ा पर्पल का शेड पहना हुआ है ना ना कोइंसिडेंटली। और छठ पूजा के लिए ना स्पेशली ये वाला मैंने सूट एक लिया था, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, एकदम फ्लोरल प्रिंट में था और बहुत अच्छा कलर भी लग रहा था। मैं साड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, तो मेरे लिए जो सूट है ना वही काम आता है मुझे। और फिर हम लोगों ने ना कुछ प्यारी प्यारी पिक्चर्स लिए। यहाँ पे स्विमिंग पूल में ना मम्मी है, भाभी है, फिर पड़ोस की ही मतलब हमारे जो बिल्डिंग है उसके बगल वाले बिल्डिंग में भी 1-2 लोग हैं, वो लोग भी करते हैं। और कितने अच्छे से एकदम सारा दौरा वगैरह सजा के रखा हुआ था, वो सब भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ना होता क्या है कि जब वहाँ से सूर्य भगवान को अर्घ दे देते हैं तब फिर घर आते हैं, और फिर अगले दिन सुबह में फिर से छठ पूजा का जो नेक्स्ट अर्घ पड़ता है ना, सुबह सुबह का जो छठ पूजा कंप्लीट होता है, तो वो नेक्स्ट डे होता है। तो शाम वाला जो था ना वो बहुत अच्छे से हमारा हो गया था, बहुत अच्छा लगा। मतलब साल भर का जो मोस्ट अवेटेड फेस्टिवल है ना, और मेरा वन ऑफ द क्या मेरा फेवरेट फेस्टिवल ही है ये छठ पूजा का। मैं सालों भर वेट करते रहती हूँ और बहुत 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 अच्छा लगता है। मतलब जो लोग बिहार झारखंड से होंगे ना वो लोग तो एकदम रिलेट करेंगे। और उसके बाद फिर ना शाम को हम लोग हमारी एक रिलेटिव है उनके यहाँ जा रहे थे, तो रास्ते में तो जो ट्रैफिक जैम मिला था। एक्चुअली बहुत लोग ना ये मानगो पुल के नीचे में भी नदी जो है वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ थी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और जो नेक्स्ट सुबह वाला अर्घ होता है उसका आपको मिलेगा अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।